जय हिंद साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथियों ये वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में इस क्लास से 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो साथियों मैं आपको सामान्य ज्ञान के 30 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सहारनपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। बताइए साथियों ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपके पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपके पास राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो साथियों बताइए इनका घटता क्रम कौन सा है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? बताइए उन्नाव को, हरदोई को, बलिया को, बाराबंकी को। बताइए साथियों लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलिया। लखनऊ की सीमा बलिया को स्पर्श नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? बताइए साथियों चंबल, केन, गंगा, यमुना। बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बताइए ऑप्शन है दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन जलोढ़। ऑप्शन डी भूर। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंकरीली, पथरीली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बताइए साथियों ललितपुर में, झांसी में, बांदा में, मथुरा में। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मथुरा में। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? बताइए साथियों आपके पास ऑप्शन है इसका सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन आपके पास ए है संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। बताइए साथियों ऑप्शन बी आपके पास सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शन सी आपके पास अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। ऑप्शन डी आपके पास संत रविदास नगर, संत सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है? बताइए वाराणसी, बागपत, भदोई, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी है भदोई, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोई, बागपत। ऑप्शन डी है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोई। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोई। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के
किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है बताइए? बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है बताइए? बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। ऑप्शन बी आपके पास मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी आपके पास गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ऑप्शन डी आपके पास सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 2 राज्य की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। तो बताइए साथियों सोनभद्र जिले को कितनी रेखाएं स्पर्श करती हैं? बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का किन क्षेत्र आगकल्प की प्राचीनतम शैलों में से निर्मित है बताइए? बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक, विंध्याचल। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंजाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है बताइए? तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, पश्चिम गंगा मैदान। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके पास बताइए। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तराई क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जिन साथियों का ऑप्शन डी आ रहा है वेरी गुड, यानी कि लखीमपुर खीरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है बताइए? द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, पंचम। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चतुर्थ स्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों ऑप्शन आपके पास बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी आ रहा है बस्ती, वेरी गुड आंसर, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बस्ती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है बताइए? वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है 13.5%, 9.4%, 8.4%, 7.3%। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 7.3%, यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है बताइए? 6, 7, 8, 9। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? बताइए साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास, बताइए। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चल हलने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके पास, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हरिशेषण। ऑप्शन डी में आपका हरिशेषण, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं का जन्म वर्ष में हुआ था? बताइए कब हुआ था? 1508, 1608, 1708, 1808। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1508। तो 1508 कौन से ऑप्शन में? आपके ए ऑप्शन में। तो आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक कहा जाता है? ऊपरी हिमालय, निचला हिमालय, बाह्य हिमालय, भीतरी हिमालय। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हिमालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एसोसिएशन का गठन है? बताइए, कानूनी अधिकार, अवैध अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग है? कैंसर, आंत्रज्वर, कालाजार, छोटी माता। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाजार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पेडोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? भूकंप, वर्षा, महासागर की गहराई, ध्वनि की तीव्रता। तो साथियों बताइए पेडोमीटर का किसके लिए मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागर की गहराई नापने के लिए किया जाता है पेडोमीटर का उपयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है? भूमध्य रेखा, आर्कटिक सर्कल, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN रो, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों आज की क्लास का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कि इस प्रश्न का ये वाला ऑप्शन सही है। तो आई होप कि गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।